पंजाब भर में गंदम की जखीरांदोजी के खिलाफ पीरा फोर्स का क्रैकडाउन। सैलाब के दिनों में ही गंदम जो है वो गायब होना शुरू हो गया। हमने टारगेट किया फीड मिल्स को, फ्लोर मिल्स को भी चेक किया। गंदम जहाँ जहाँ लोगों ने स्टॉक किया है वो हम फ्लोर मिल को पहुँचाएं। हम इनसे गवर्नमेंट रेट पे आटा लेते हैं। अभी हम सिर्फ वार्निंग कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर पर्चा भी होगा। अब जिस तरह बाहर लाइन लगी हुई है, हम यहाँ पे कर देंगे, नीचे लगा देंगे। ये क्रैकडाउन जो किए जा रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो माफिया है गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, ये सरगर्म अमल दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो इसके हवाले से जो क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके हवाले से बताएं। बेसिकली ये एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन हैं कि जैसे ही सैलाब ख़त्म हुआ है और सैलाब के दिनों में ही ये जो है गंदम का बहरान पैदा हुआ है और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है वो रोटी और आटे पे पड़ा है। आपको पता है कि गंदम पिसती है तो आटा बनता है और उसके थ्रू फिर जो है वो आटा सप्लाई होता है। तो आटे का रेट पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा एकदम हाइक उसमें आई, प्राइस हाइक आई। और सेकेंडली गंदम के रेट में गंदम जो है वो गायब होना शुरू हो गई। तो उसके खिलाफ हुकूमत पंजाब ने ये पूरी जो है एक डायरेक्शन दी और उसमें पीरा फोर्स सरे फहरिस्त है। और बेसिकली ये टास्क स्पेसिफिकली पीरा को मिला कि आपने जो है वो गंदम के तमाम स्टॉक्स को देखना है। और उसमें हमने टारगेट किया फीड मिल्स को। हमने देखा हमने 3 दिन पहले हमने फीड मिल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, क्योंकि वो फीड यूज़ कर रही थी, फीड के अंदर गंदम को इस्तेमाल करी थी। उसके ऊपर 144 दफ़ा 144 के तहत बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। उसके बाद हमने फ्लोर मिल्स को भी चेक किया। फ्लोर मिल्स चूँकि बेसिकली डील करती हैं गंदम के साथ, ये गंदम इनके पास आती है, उसके बाद ये फिर फ्लोर मिल्स उसको ग्राइंड करती हैं और उसको आटे की शक्ल में तमाम मार्केट में सप्लाई करती हैं। तो अभी आज हम एक रूटीन में हम ये फ्लोर मिल्स के ऊपर हमें डायरेक्शन है कि हमने इनको चेक कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं और इनका स्टॉक टेकिंग भी कर रहे हैं। और अभी हुकूमत ने 3 दिन का टाइम दिया है कि ये अपना स्टॉक जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जो आपके पास स्टॉक है उसको आप डिक्लेयर करें। अभी हम यहाँ फ्लोर मिल में आए तो इन्होंने हमें बताया कि इनके पास तकरीबन 165,000 जो है वो गंदम अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ी फ्लोर मिल है, हमें पता है इसका। लेकिन उसमें ये है कि इन्होंने अभी मैंने चेक किया इनका रिकॉर्ड, तो इनके पास जो है वो डाटा इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। ये मेरे साथ, और हम कोई भी काम विदाउट फूड डिपार्टमेंट की कंसल्टेशन या उनके बगैर नहीं करें। जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट जिसका नाम बना है, पहले फूड डिपार्टमेंट होता था, तो उनके जो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ कंसर्न तहसील के AFC इकराम साहब, वो हमारे साथ हैं। तो बेसिकली ये हमारे साथ जगह जगह जा रहे हैं और ये सारा रिकॉर्ड इनके पास है। मतलब आपके पास सारा रिकॉर्ड? जी, फ्लोर मिल का जो जितना भी रिकॉर्ड है वो फूड डिपार्टमेंट के पास ही होता है। अच्छा, पिछले दिनों जो है वो इजलास किया गया, तो उसमें जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से और आटे की किल्लत के बायस जो है फूड अथॉरिटी के DG और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो मुअत्तल किया गया। तो इसके हवाले से बताएं, क्या ये जो है वो जिम्मेदारी सिर्फ फूड अथॉरिटी पे आती है? क्या दूसरे नीचे जो माफिया लोग हैं, क्या वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते? इन्वॉल्व तो दूसरे लोग ही होते हैं, लेकिन ये है कि वो बस फिर ऐसा ही सिस्टम चाह रहे हैं। लेकिन उनमें वो इस इशू की वजह से उनको कुछ नहीं हुआ। वो आटे की शार्टेज बेसिकली स्टाफ ने या अफसरान बाला ने तो ना की, वो तो जो स्टाकी हैं उन्होंने की है, उसके खिलाफ एक्शन किया और अब मार्केट बैलेंस है। ये पहले भी तो डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, क्या उस डिपार्टमेंट्स को हटाकर ये दोबारा से ये फोर्स बनाना और इस पर ये जिम्मेदारी लगाना, क्या ये चीज़ें समझ में आती? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। पीरा के हमारे पास 5 शेड्यूल लॉज हैं। उसमें एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, 1977 का एक्ट है। उसके अलावा हम इस एक्ट के शेड्यूल एक्ट लॉ के अंदर हमारा ये एक्ट है, हम उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पीरा जो फोर्स बनी है वो कंप्रीहेंसिवली इन्फोर्समेंट की एक एजेंसी है। हमारे पास यूनिफॉर्म पर्सनल है, हमने इन्फोर्समेंट करनी है। उसके डिपार्टमेंट वही है, सेम डिपार्टमेंट है। ये पहले विदाउट पीरा काम कर रहे थे, तो उनसे पूछ लें कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस हद तक मुतासर किन थी। अब पीरा इनके साथ है, काम अभी भी यही कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग यही कर रहे हैं। हम कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं करेंगे मौके पे, या हम किसी चीज़ की रिकॉर्ड टेकिंग नहीं करेंगे। डिसीजन इन्होंने नहीं करना है, ये हमारे साथ हैं। हम सिर्फ इनको असिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए, और हम इनको एक तरह से इन्फोर्समेंट की जो इनको रिक्वायरमेंट है वो हम साथ इनके मौजूद हैं। ये बेसिकली सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। क्रैकडाउन्स किए जाते हैं, तो इसके हवाले से बताएं, मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है? क्या ज़राए के ज़रिए और पेट्रोलिंग के ज़रिए ही सिर्फ यहाँ पर मॉनिटरिंग करके चेक किया जाता है? देखें, इसके मुख्तलिफ ज़राए हैं। हमारे पास सोर्स इंटेलिजेंस होती है, हमारे पास डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है। उसके अलावा हमारे अपने पीरा के जो फोर्स के लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से सादा कपड़ों में या जिस तरह भी यूनिफॉर्म पर्सन, हम जाके जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। और जब हमारे पास बावसूख ज़राए से हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है, कन्फर्म्ड आ जाता है, तो उसके बाद हम अपना रेड कंडक्ट करते हैं। और दैट्स वाई ये जो है वो हमने इस तरीके से कार्रवाई की है।
अच्छा, ये गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो सिलसिला चल रहा है, तो ये गंदम अगर आप यहाँ से लेते हैं तो वो फिर बाद में जाकर कहाँ पर आप लोग जमा करवाते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस होता है? अब हुकूमत ने मार्केट में इस तरह इंटरफेयर किया है कि जहाँ जहाँ से हमें गंदम मिलती है वो हम फ्लोर मिल्स को दे रहे हैं, ताकि जितनी हम लेट सपोज 1000 किलो या 1 लाख केजी गंदम हमें कहीं से मिलती है, वो हम सीधा जो सिलेक्टेड फ्लोर मिल्स हैं जो कि 24 घंटे चल रही हैं, जैसे कि ये फ्लोर मिल चल रही है, हम इनको वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बदले में हम इनसे गवर्नमेंट रेट पे आटा लेते हैं। फ्लोर मिल वाले उसको पैसे देते हैं, वहाँ से हम फ्लोर मिल से आटा लेते हैं उसी रेट पे जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है। अब गवर्नमेंट ने एक 10 केजी का जो आटे का बैग है वो 905 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की है, और 20 केजी के जो आटे की कीमत है वो 1810 रुपये है। एक तरफ हम इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं, कीमतों को मेक श्योर कर रहे हैं, लेकिन हमारा उससे भी ज़्यादा जो फोकस है वो ये है कि मार्केट के अंदर हम सप्लाई डिमांड गैप को कम करें। और उसके लिए फिर हमने गंदम जो है मुख्तलिफ जगहों से, असल जो टारगेट है वो कि गंदम जहाँ जहाँ लोगों ने स्टॉक की है वो हम फ्लोर मिल को पहुँचाएँ, फ्लोर मिल वाले उसको पीसें और वो फिर हमें आटे की शक्ल में जो है मार्केट में सप्लाई करें। अच्छा, फ्लोर मिल के जो मालिकान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आपने यहाँ पर जो है वो कितनी गंदम जो है वो यहाँ पर स्टॉक की हुई? ये हमारा 1,65,000 के करीब गंदम है। हमें जितनी देर तक तो मार्केट से मिल रही है उतनी देर तक तो उसको ये हमने रखा हुआ स्पेयर कि जब कोई पीछे से कमी होगी तो फिर यहाँ से निकाल के करेंगे। तो ये है कि आप अब देखें कोई 50 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, ये सब जो पीरा फोर्स या इनकी वजह से, वरना पहले 4,000 रुपये मन थी, अब नीचे 500-600 रुपये मन नीचे आ गई। क्या जी, हम लोग तो 3 दिन के तो रिपोर्ट जमा कराए थे जो हमारे पास है। मकसद तो ये है कि इंतज़ामिया पीछे से रहे, अभी जो है ना जिस तरह पीरा फोर्स वगैरह दूसरा वो एक्टिव ही रहे, वरना फिर वो वही हालात हो जाएंगे। इसके आगे का प्रोसेस आप मुझे बताएं, वो क्या हो? देखिए, उसमें ये है कि हमने 3 दिन का टाइम दिया है, आज पहला दिन गुजर गया, 3 दिन का टाइम है कि ये डिक्लेयर करें। अच्छा, उसके बाद फिर हमें, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी 3 दिन बाद फिर एक नई पॉलिसी आएगी जिसके मुताबिक फिर हम देखेंगे कि जो होर्डिंग, प्रॉपर होर्डिंग अगर किसी ने की हुई है तो हम फिर एक्शन लेंगे। अभी हम सिर्फ वार्निंग कर रहे हैं। वार्निंग ये है कि हम कह रहे हैं कि आप डिक्लेयर कर दें, और मैंने इनको भी यही कहा है, जो ओनर है मैंने इनके साथ यही बात हुई और उन्होंने कमिट किया है कि ये जो है ये डिक्लेयर, इनकी वैसे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, क्योंकि नॉर्मली फ्लोर मिल्स किसी ना किसी ज़ाब्ते में हैं, क्योंकि उनका डाटा पोर्टल के ऊपर, फूड डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड है। लेकिन अगर इससे डिक्लेयर्ड, यानी कि जो उन्होंने बता दी कि भाई ये हमारी गंदम का स्टॉक है, इससे ज़्यादा हुआ तो फिर उसके ऊपर पर्चा भी होगा, वो वायलेशन है, उसके ऊपर हम अपने जो है प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, पीरा फोर्स पूरी एक्टिव होगी। लेकिन अभी हमने 3 दिन का टाइम दिया और कोशिश तो यही है कि किसी किस्म का कोई माफिया दोबारा ये काम ना कर सके, होर्डिंग ना कर सके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी ना कर सके, नाजायज़ मुनाफाखोरी ना कर सके।